हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पार्ट 1 में हम लोग लकार पढ़े थे, व्याकरण के बारे में व्याख्या किए थे और लकार के 5 नाम लिख लिए थे। आज हम चलिए सीरियल क्रम से उसका डिफिनीशन जानते हैं। देखिए, पहला में था आपका लट लकार, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने नंबर 1 में लट लकार यानी कि वर्तमान काल लिख दिए। ऐसे भी आप लोग अपना कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए और लिखिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसका डेफिनेशन क्या होता है। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में है, हो इत्यादि लगा रहे उसे लट लकार में समझा जाता है। फिर से एक बार देखिए, रिपीट कर लेते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग के सामने यहाँ पर आज हम लिख दिए हैं, जिस हिंदी वाक्य, सॉरी यहाँ पर हिंदी छूट गया है। स्पष्ट रूप से आ रही है। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में है, हु, हो इत्यादि लगा रहे उसे लट लकार में समझा जाता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर हम इसका और एक शॉर्ट परिभाषा हम आपको बताते हैं। शॉर्ट परिभाषा क्या है, सुनिएगा। जो अभी चल रहा है, सिंपल सा याद रखना है, जो अभी चल रहा है वह क्या हुआ? वर्तमान काल हुआ। आप लोग भी रिपीट कर सकते हैं, आप लोग भी पीछे से बोलिएगा। जो अभी चल रहा है क्या है? वर्तमान काल है। चलिए, तो आप लोग, गर्मी ज्यादा है, क्या कीजिएगा, पढ़ना तो होगा ही। जब हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए गर्मी में, तो आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए। जो भी चल रहा है सो उसको हम क्या कहेंगे? लट लकार। देखिए दोस्तों, आप लोगों को हम शॉर्ट एक डिफिनीशन लिख देती है, हु, हो, यह सब कितना याद करेंगे हम लोग? माथा पगला जाएगा हम लोग को याद करते करते। समझ गए? तो देखिए, यहाँ पर हम बताते हैं, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में है, हु, हो इत्यादि शब्द लगा रहे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, मैं खाता हूं, मैं बाजार जाऊं, तो यह तो है सामान्य वर्तमान काल। लेकिन मैं बाजार जाता हूं मतलब अभी जा रहा हूं, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे जो अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं मतलब लट लकार। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर ये नहीं कि है सर आप तो बोल रहे जो अभी यहाँ चल रहे हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं। आप जो रास्ता पर जो चल रहे हैं दोस्तों, वो नहीं वर्तमान काल हुआ। अब मान लीजिए कुत्ता बिलाई कोई भी चल सकता है।
समझ गए? तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो अभी चलेगा, वास्तव में जो चलेगा उसके लिए यहाँ पर चले। जैसे कि हम लोग जो क्रिया कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, भूत में कर रहे हैं, भविष्य में कर रहे हैं, ये सब हुआ। चलिए समझ में आ गया? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। काफी गर्मी है, कोई बात नहीं है, लाइन कट गया है थोड़ा। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो हम इसको जो है मिटाते हैं। चलिए जैसे में समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए जैसे में समझते हैं। क्या करोगे बाबू? बच्चों को हंसाने की कुछ तो बोलना ही पड़ता है, क्या करें। और आप लोग के साथ साथ हमको भी हंसी पर आ जाती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए मन मतलब कि हमारा लगते रहे पढ़ाई में, इसलिए कुछ ना कुछ एंजॉय होना चाहिए बीच बीच में। हम लोग सेल्फी जब खींचते हैं तो अच्छा फोटो आने के लिए मुस्कुरा देते हैं। उसी तरह समझ लीजिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो इसलिए कुछ एंजॉय कर लेते हैं, बीच में कुछ बात बोल देते हैं, बच्चे को मन लगते रहे। नहीं तो हमारे यहाँ कोई बच्चा पढ़े भी नहीं करेगा। क्या सर गर्मी है, यह कीजिए वह कीजिए, पंखा एसी चलाइए। हम लोग कहाँ से भी एसी चलाएंगे, जो लाइन ही नहीं है। तो चलिए आगे हम जैसे हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग को हम पार्ट 1 में जो बताए थे, जिस हिंदी वाक्य कि अभी जो हम जस्ट अभी बताए, सॉरी पार्ट 1 में नहीं बताए थे, अभी जस्ट बताए, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में है, हो इत्यादि शब्द लगे रहे उसको हम लट लकार कहते हैं। आप देखिए तो कौन लकार है, आपको पहचानना है। अंडरलाइन वाला लाइन को देखिए तो क्या है ना, आ गया ना है। मैं जाता हूँ, अभी हम आपको डिफिनीशन लिखवाए हैं। जिसके अंत में है रहेगा लट लकार, तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो डिफिनीशन एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? वह जाता है, हमने क्या कहा, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में है हु हो लगा रहे उसको हम कहें कौन, लट लकार। मैं घर जाता हूँ, वो भी है लट लकार, मिल रहा है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, चलिए इसको मिटाते हैं दोस्तों। तो हो गया हमारा लट लकार कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर हमारा लंग लकार। लंग लकार क्या कहता है, सो सुनिए। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में था थे थी लगा रहे उसे लंग लकार कहते हैं। जैसे देखिए, थे, तुम पढ़ते थे, तुम बदमाश थे, तुम बदमाश थे। अब बताइए, आपको हम जब पहचान लिखवाए थे, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में लिखा हुआ है था थे थी, यहाँ नहीं है था थे थी, कोई दिक्कत? पकड़ लोगे तो कौन सा काल का सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल भी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए तो आप ले लिए हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम 3 नंबर पर चलते हैं, जो कि हमारा लिट लकार है भविष्य काल। इसका परिभाषा बोलता है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा गे गी इत्यादि लगा रहे उसे लिट लकार में समझा जाता है। चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा गे गी इत्यादि लगा रहे उसे लिट लकार में समझा जाता है।
अब जैसे में देख लीजिए, तुम विद्यालय जाओगे, देखिए तो यहाँ पर क्या है कि नहीं, है कि नहीं दोस्तों, है। चलिए कोई बात नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, देखिए तो है कि नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हमको सेंटेंस जब पकड़ में आ जाएगा तो हम लोग जो है अनुवाद बना सकती है। इसलिए फटाफट अब स्क्रीनशॉट लेने का काम कीजिए, गर्मी बहुत है। चलिए मिटाते हैं। देखिए अब हमारा 4 नंबर पर आता है लोट लकार, अनुज्ञा काल जिसे हम कहते हैं, अनुज्ञा काल कहते हैं। चलिए फिर से हम रिपीट करते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया से आज्ञा ली जाए या दी जाए उसे यहाँ पर हो जाएगा लोट लकार, यहाँ पर हो जाएगा लोट लकार। लोट लकार कहते हैं या लोट लकार में समझा जाता है। जैसे में है तुम जाओ, मैं जाऊं, देखो आगे दे रहा है ना, तुम जाओ मैं आऊं, परमिशन मांग रहा है, समझ में आ गया। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिए, ले लिए। चलिए मिटाते हैं अब। चलिए देखिए यहाँ पर 5 नंबर में विधि लकार, जिसमें जो है आज्ञा इच्छा प्रकट की जाए, इच्छा प्रकट की जाए उसे हम क्या कहेंगे, विधि लकार। जैसे देखिए मुझे लड्डू पसंद है, मेरा इच्छा है, समझ गए, मुझे लड्डू पसंद है, मेरा इच्छा है, इसलिए यह विधि लिंग लकार हो गया, जिसमें आज्ञा इच्छा ली जाए या इच्छा की भावना प्रकट की जाए। जैसे में देख लीजिए, मुझे लड्डू पसंद है, मुझे पेड़ा पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, ये सब क्या हो गया, विधि लिंग लकार में हो गया। इसलिए अब हमारा 5 लकार का डेफिनेशन समाप्त होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले, और यदि वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। स्क्रीनशॉट ले ले।